नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब ये बात शीशे की तरह साफ है कि इस चुनाव में सत्ताधारी दल ने विपक्ष को आंकने में एक ऐतिहासिक भूल कर दी है। जहां कुछ दिनों पहले ही चारों तरफ अब की बात 400 पार का हंगामा छाया हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम चुनावी मशीनरी का साथ इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिया था इस प्रोपेगेंडा को हवा देने में। वहीं आज इसी मीडिया के चैनल्स पर इस बात को लेकर डिबेट हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक पहुंच पाएगी। बहुमत के लिए 272 सीट ही चाहिए। जैसे जैसे मतदान होता गया वैसे वैसे 400 पार के दावे की हवा निकलती चली गई और आज आप देख रहे हैं कि यहां पर न केवल एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन, जिसे ठगों का बंधन ठग बंधन भी कहा गया था, वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज हम देखेंगे कि इस देश में, पूरे भारत में जिन 543 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल वो प्रदेश है जहां पर इंडिया गठबंधन ने यह माना था कि यहां बहुत कांटे की लड़ाई होगी। इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी थी कि वो प्रदेश जहां पर बहुत कांटे की लड़ाई है वहां भाजपा को आगे बढ़ने से रोकना है। इसमें 4 प्रदेश आते थे। पहला था कर्नाटक, दूसरा था पश्चिम बंगाल, तीसरा था बिहार और चौथा था महाराष्ट्र। तो इसमें से हम सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में आप देखिए कि 42 लोकसभा सीट है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस को 30 सीट, इंडिया गठबंधन को 30 सीट। यहां पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी कर रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीट मिलती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को 18 सीट मिली थी और मीडिया में लगातार ऐसी भविष्यवाणियां हो रही थीं कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ेगी, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो अभी तक 42 लोकसभा सीटों में 12 एनडीए को और 30 इंडिया गठबंधन को मिल रही है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड 14 लोकसभा सीट है। यहां पर 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीट जा रही है एनडीए को और 5 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। झारखंड के मुख्यमंत्री, आपको पता होगा इस समय की जेल में बंद हैं। जेल में बंद हैं क्योंकि भूमि घोटाले में उनका नाम आया है। चुनाव से ठीक पहले उन्हें जेल में डाल दिया है। हेमंत सोरेन को प्रचार करने का भी अपनी पार्टी के लिए अवसर नहीं मिला है। इससे इंडिया गठबंधन को और उनकी पार्टी को नुकसान होगा या फिर सिंपैथी की वजह से उन्हें फायदा होगा, ये स्पष्ट रूप से तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा या 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल यही स्थिति दिखाई दे रही है कि 14 सीटों में से 9 एनडीए को जा रही है और 5 इंडिया गठबंधन को जा रही है। आप सभी से ये निवेदन है कि आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं वहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, कितनी सीट मिल रही है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सबसे खास बात कि आप जिस लोकसभा में वोट दे रहे हैं वहां पर कौन सी पार्टी जीत रही है, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। कभी ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। भाजपा का यहाँ पर दबदबा है निश्चित रूप से, लेकिन इस बार वैसा प्रदर्शन होता दिखाई नहीं दे रहा। 11 में से 7 सीट यहाँ पर एनडीए को जा रही है, 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहीं इसके बाद हम बात करेंगे एमपी की। एमपी यानी मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीट है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 28 लोकसभा सीट जीती थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये वो 3 प्रदेश हैं जहां कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीट होती है, जिसमें से 2019 में 78 सीटों पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। सिर्फ 2 सीट हारी थी, एक एमपी में और एक राजस्थान में, और गुजरात की सभी सीट जीत ली थी। लेकिन इस बार आप देखिए तो वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे वजह बिल्कुल सिंपल है। ये चुनाव ना तो राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, ना ही धारा 370 के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास किया था।
ये चुनाव हर सीट पर, हर जगह पर लोकल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई भी एक बड़ी समस्या है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, 22 जा रही है यहाँ पर एनडीए के खाते में यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और 7 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इसके पीछे वजह यह है कि भाजपा का सबसे विश्वसनीय सहयोगी, सबसे स्वाभाविक रूप से जो सहयोगी था, हिंदुत्व के नाम पर ही चलती थी शिवसेना, आज वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पद को विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच में भाजपा ने शिवसेना को और एनसीपी को, दोनों ही पार्टियों को तोड़कर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली है। लेकिन लोकसभा चुनाव में इसी बात का नुकसान हो रहा है। जहां पिछली बार 48 में 40 से अधिक सीट जीत ली थी भाजपा और शिवसेना ने मिलकर, वहीं इस बार भाजपा को सिर्फ 17 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 29 सीट मिल रही है। अन्य राजनीतिक दल जो किसी का भी हिस्सा नहीं है इसमें से किसी भी पार्टी का, उन्हें भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात कर लें तो यहाँ पर 17 लोकसभा सीट है। यहीं की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, जिनका कांग्रेस से इस बात को लेकर समझौता हुआ है कि कांग्रेस ने हैदराबाद में उनके खिलाफ एक डमी कैंडिडेट उतारा है, जिसके बदले में ओवैसी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भले ही पल्लवी पटेल के साथ उनका एक पीडीए नाम का गठबंधन है, लेकिन वो कुछ खास करता दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि 5 चरण का मतदान हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका फायदा निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को बहुत सारे वोट मिल जाते थे, जो कि वास्तव में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, इन सब के वोट हुआ करते थे। तो आप देखिए यहाँ पर जो 17 सीटें हैं उसमें से 4 सीट भाजपा के खाते में जा रही है, 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 3 सीट अन्य दलों के खाते में जा रही है। तो ये जो 3 सीट अन्य है, इसमें एक असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं खुद, और 2 सीट जो है वो है चंद्रशेखर राव की पार्टी को, जो कि तेलंगाना के काफ़ी बड़े नेता थे, लेकिन अब उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है। आगे हम देखें तो यहाँ कर्नाटक की बात है, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और भाजपा भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रही है। पिछली बार भाजपा ने यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कर्नाटक भी, वेस्ट बंगाल के बाद कर्नाटक भी वो प्रदेश था, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, जहां बराबरी की टक्कर मानी जा रही थी भाजपा और कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की। तो कर्नाटक भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है तीनों ही जगहों पर। वेस्ट बंगाल में भी इंडिया गठबंधन भारी पड़ा, महाराष्ट्र में भी, और आप देख रहे हैं कर्नाटक में भी इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। 28 में से 10 सीट यहाँ पर मिल रही है एनडीए को और 18 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। तो जहां बराबरी की लड़ाई थी, अभी वहां एक प्रदेश बचा है बिहार, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गोवा में 2 लोकसभा सीट है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए के खाते में जा रही है। केरला में 20 लोकसभा सीट है। देखो, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 4 वो प्रदेश थे जहां पर भाजपा बहुत कमज़ोर है। तो इंडिया गठबंधन की ये स्ट्रैटेजी थी कि यहां पर भाजपा को आगे ना बढ़ने दिया जाए। आप देखिए 20 लोकसभा सीट है, इसमें मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि 20 की 20 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत झोंकी है केरला और तमिलनाडु दोनों में ही। दोनों जगह भाजपा का वोटिंग प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ने जा रहा है। हो सकता है कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कहीं एक सीट मिल ही जाए। तो इसलिए यहाँ पर सेफ्टी बरतने के लिए यहाँ पर भाजपा को या एनडीए को भी एक सीट दी गई है, क्योंकि कई बार ऐसे लोकल प्रत्याशी होते हैं जो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, जो कि चुनाव निकाल लेते हैं अपने बल पर बिना पार्टी के नाम के खास सहयोग के। तो यहाँ पर 20 में से 1 सीट यहाँ पर दे रहे हैं एनडीए को मिल रही है और 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। यहीं आप देखिए तमिलनाडु में भी सेम स्थिति है, भाजपा का यहाँ भी कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर 39 लोकसभा सीट है, 1 सीट मिल रही है एनडीए को या भाजपा को, 38 सीट जा रही है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में। स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल में भी जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वो वहाँ की प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं। यहाँ पर भी स्टालिन जो केरल का सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं,
वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश के दो ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो 25 लोकसभा सीट है, यहाँ पर एनडीए गठबंधन में जो दल शामिल हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले, इसके अलावा जनसेना जो कि पवन कल्याण एक तेलुगु स्टार हैं, उनकी पार्टी है जनसेना, वो शामिल है, और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जो कि यहाँ पर इस नेतृत्व को लीड कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का आंध्र प्रदेश में भी कोई अस्तित्व है नहीं, अपने बल पे एक सीट निकालना भी मुश्किल है। ये यहाँ पर भले ही इस वक्त एनडीए का हिस्सा है, लेकिन चुनाव बाद ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। ये पहले भी भाजपा के साथ भी रह चुके हैं और कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं। इसी तरह अन्य राजनीतिक दल, यानी यहाँ पर इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक सीट यहाँ पर मिल पाएगी। अन्य राजनीतिक दल को आप देख रहे हैं 15 सीट मिल रही है। इसके पीछे वजह यह है कि वो दूसरे महत्वपूर्ण नेता जगन मोहन रेड्डी, जिनकी यहाँ पर सत्ता है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है, इन्हें 15 सीट यहाँ पर मिल रही है। ये भी ना तो एनडीए का हिस्सा है, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और ये भी किसी भी तरफ जा सकते हैं। एनडीए के साथ भी जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और इंडिया गठबंधन के साथ जाना तो इनके लिए आसान है अपेक्षाकृत। तो अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी दोनों ही महत्वपूर्ण नेता बनकर उभर सकते हैं आने वाले समय में। आगे हम देखते हैं गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। पिछली बार सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी। इस बार भाजपा को यहाँ पर 23 सीट मिल रही है और 3 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। आप जानते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का ही होम स्टेट है गुजरात, और यहाँ पर भाजपा निश्चित रूप से काफ़ी मजबूत है अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में। एक वो प्रदेश जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है वो है राजस्थान। राजस्थान इस कैटेगरी में आता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बराबरी की लड़ाई वाली कैटेगरी। राजस्थान इस कैटेगरी में आता है जहां माना जा रहा था कि भाजपा क्लीन स्वीप कर देती है। आपको बताया भी कि पिछली बार 25 में से 24 सीट जीती थी। मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप कर देती थी, 29 में से 28 सीट जीती थी। लेकिन इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, और सबसे पहले झटका लगा है। यहाँ पर 25 में से 15 सीट भाजपा जीत रही है और 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बड़ी समस्या है, वो भी तब जब अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को हराया था। इसके बाद बात करें पंजाब की, यहाँ पर 13 लोकसभा सीट है। भाजपा यहाँ कभी भी एक बड़ी ताकत नहीं रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने सिर्फ 2 सीट जीती थी, इस बार 1 सीट जीत रही है। वहीं 10 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में है और 2 सीट अन्य राजनीतिक दलों के खाते में है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा ने पिछली बार सारी की सारी सीट जीत ली थी, लेकिन यहाँ भी भाजपा को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। आप यहाँ देखें तो हमारे जो पोल है, इसमें 10 में से 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 3 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन अभी हमें पता है, आप लोग का इतना कमेंट आएगा इस बारे में कि नहीं, हरियाणा में इंडिया गठबंधन और अधिक सीटें जीतेगी। लेकिन हमारी आकलन बिल्कुल इस बात पर आधारित है कि ये कहीं भी हम बढ़ा चढ़ाकर इंडिया गठबंधन को या किसी भी दल को सीट नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल संभाल कर ये आकलन किए गए हैं। तो 10 में से 7 सीटें यहाँ पर जा रही है एनडीए को और 3 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। अब हम बात कर लें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट हुआ करती थी जब ये एक प्रदेश था। धारा 370 लगने के बाद से जम्मू कश्मीर अलग है, एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर 5 सीट है, और लद्दाख अलग है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है और वहाँ भी 1 सीट है। तो यहाँ पर सुविधा के लिए हमने 6 सीट एक साथ दे दी है, क्योंकि जनता ज़्यादातर अभी ऐसे ही समझती है। तो इस 6 में से 2 सीट यहाँ पर जा रही है एनडीए के खाते में और 4 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। हालांकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा सीट है। पिछली बार यहाँ पर सभी सीटें एनडीए ने जीत ली थी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस बार यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। 2 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है, 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ की हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सुपरस्टार कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं।
वो चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे निराशाजनक बयान आए हुए हैं जिनको देख के या जिन्हें सुन के, कभी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था कंगना रनावत का, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, क्वीन मूवी मैंने कई बार देखी है, लेकिन जब से वो राजनीतिक बयान उनके आना शुरू हुए हैं तब से बिल्कुल मन दुखी हो गया है। तो आप बताइए कि क्या वो जीत पाएंगी या नहीं। उत्तराखंड 5 यहाँ पर लोकसभा सीट है, जिसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जीत रहा है और 1 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा दिल्ली सीट है, दिल्ली लोकसभा में 7 लोकसभा सीट है, यहाँ पर 5 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 2 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत हैं, लेकिन उनके बीच कितना अच्छा तालमेल होगा इस पर भी सीटों की संख्या काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। इसके बाद हम बात कर लें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भी वो प्रदेश था जहाँ पर भाजपा क्लीन स्वीप करती रही थी। इस बार भी मीडिया ने बिल्कुल ऐसा बताया कि भाजपा यहाँ पर 70 से 75 सीट तक जीत जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जिट पोल आए थे, प्री ओपिनियन पोल आए थे, लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कड़ी टक्कर होती दिखाई दे रही है। भले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मीडिया ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, लेकिन उनके नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 80 में से 54 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यानी एनडीए को मिल रही है। 24 सीट यहाँ पर कम से कम जीतेगा इंडिया गठबंधन, सीटें और बढ़ भी सकती हैं। वहीं 2 सीट यहाँ पर जा रही है अन्य के खाते में। आपको बता दें कि बसपा भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है उत्तर प्रदेश की, हालांकि क्योंकि उसका वोट बैंक पूरे प्रदेश में काफ़ी बिखरा हुआ है, इस वजह से सीटों में उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन वोट बैंक अच्छा रहा है बसपा का काफ़ी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार भी ऐसे स्टेट में आता था जहां भाजपा क्लीन स्वीप करती है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप नहीं कर पा रही है, और बिहार में भी 40 में से 39 सीट पिछली बार एनडीए ने जीती थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर 25 सीट ही जा रही है एनडीए के खाते में और 15 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। मैंने आपको बताया था कि 4 ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जिसमें 2 नाम आपको बता चुका हूं, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी। तीसरे नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन से भागकर एनडीए में शामिल हो गए थे, जबकि उन्हें इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन वो अंत में जाकर भाजपा की गोद में बैठ गए। फिर भी क्या कोई भी इस बात को भरोसे के साथ कह सकता है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार वापस इंडिया गठबंधन में नहीं पहुंच जाएंगे? मैं तो नहीं कह सकता, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा ही सोचते होंगे। आप लोगों के क्या विचार हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नीतीश कुमार भी अगर यहाँ पर ठीक ठाक सीट जीत लेते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें वोट नहीं मिल रहा है, वो भाजपा के लिए यहाँ पर एक मुसीबत बन गए हैं इस चुनाव में, लेकिन अगर उन्हें ठीक ठाक लगभग 10 सीट मिल जाती है, 16 पर वो लड़ ही रहे हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव के बाद अदा कर सकते हैं। आगे देखते हैं उड़ीसा, और ये वो चौथे नेता हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि चुनाव के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उड़ीसा में 21 सीट है, 7 एनडीए के खाते में, 3 इंडिया गठबंधन के खाते में और 11 अन्य के खाते में, यानी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी के खाते में, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, जा रही है। और ये भी ना तो एनडीए का हिस्सा है ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ने पर किसी के भी साथ जा सकते हैं। वैसे भाजपा के साथ जाना उनके लिए मुश्किल है, इंडिया गठबंधन के साथ ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। तो ये रही उड़ीसा की स्थिति। अब हम बात करेंगे कुछ नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों के बारे में। सिक्किम में 1 सीट है, एनडीए के खाते में जा रही है। असम में 14 सीट है, यहाँ भी तगड़ी लड़ाई है। 8 सीट जा रही है यहाँ पर एनडीए के खाते में और 6 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरह मेघालय में 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन की तरफ। इसी तरह अरुणाचल में भी 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। नागालैंड में 1 सीट है जो कि जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। मणिपुर में 2 सीट है, जा रही है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में।
और त्रिपुरा में जो 2 सीटें हैं उसमें से एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के खाते में। अंडमान निकोबार, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की श्रृंखला है जहाँ पर एक लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। वहीं लक्षद्वीप में एक सीट है, ये भी इंडिया गठबंधन को मिल रही है। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है तमिलनाडु में, यहाँ पर एक सीट है जो कि एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में 2 सीट है। गुजरात का ये केंद्र शासित प्रदेश है, गुजरात में आता है, यहाँ पर 2 सीट है, दोनों ही एनडीए के खाते में जा रही है। चंडीगढ़ में एक लोकसभा सीट है। हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इस तरह अगर कुल सीटों को देखें तो 543 सीटों में से 253 एनडीए को मिल रही है, 255 इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 35 सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो अब आप देखिए कि 272 का आंकड़ा पाने के लिए यहाँ पर अन्य राजनीतिक दलों का भी सहयोग लेना पड़ सकता है और अगर किसी एक दल को, जैसे कि मुझे संभावना दिख रही है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो जिन 4 नेताओं का मैंने आपको नाम बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।